हरिओम प्यारे बंधुओं, सादर नमस्कार। YouTube चैनल पर आपका अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आचार्य पंडित दिनेश शर्मा आज आपसे बहुत ही रचनात्मक एवं समसामयिक विषय पर चर्चा करूंगा। बंधुओं, आज का विषय है सामाजिक जीवन में हमारी सहभागिता। प्यारे बंधुओं, अक्सर हम समाज सेवा शब्द को बहुत सुनते हैं। हर कोई यह कहते हुए प्राय मिल जाता है कि हमारा कार्य तो समाज सेवा का है। समाज सेवा अर्थात जन कल्याण का कार्य, परमार्थ का कार्य, किसी भी समुदाय, मनुष्य या प्राणी तथा प्रकृति के हित में कार्य करना। प्यारे बंधुओं, समाज सेवा का अर्थ अधिकतर बड़े बड़े कार्यों को लेकर होता है, जैसे सरोवर, बावड़ी, मंदिर, ट्रस्ट, धर्मशाला, विद्यालय, बाग बगीचा आदि का निर्माण, उनका संचालन व संरक्षण आदि आदि। प्यारे मित्रों, लेकिन छोटे छोटे स्तर पर भी समाज सेवा होती है, जिसे हम सहज ही करते हैं और कभी कभी प्रेरणा लेकर, जैसे किसी व्यक्ति को सड़क पार करवाना आदि। यही संस्कार है, यही समाज सेवा है और यही हमारी भारतीय संस्कृति है। प्यारे बंधुओं, मेरे एक वीडियो चातुर्वर्ण एवं वर्ण धर्म में मैंने आपको बताया था कि यह समाज विराट पुरुष का एक रूप है। प्यारे मित्रों, यह समाज परमेश्वर का विश्व रूप है, अर्थात परमेश्वर स्वयं मूल रूप में अव्यक्त है, परंतु इस समाज के रूप में व्यक्त हुआ है। इस अर्थ में मनुष्य के साथ साथ वनस्पति सृष्टि, प्राणी सृष्टि और पंच महाभूतात्मक सृष्टि का भी समावेश समाज में ही होता है। बंधुओं, इस सृष्टि की सेवा करना ही परमेश्वर की सेवा करना है, उनकी पूजन करना है, उनकी वंदना करना है, उनकी भक्ति करना है, उनकी अर्चना करना है, उनकी स्तुति करना है। इस सेवा से ही मनुष्य के जीवन के सारे उद्देश्य सिद्ध होते हैं, सारी आकांक्षाओं की पूर्ति होती है, सिद्धि मिलती है। श्री भगवान ने भगवत गीता में यही कहा है। प्यारे सम्मानी बंधुओं, हमारे वेदों में कहा गया है, वीर भोग्या वसुंधरा, अर्थात यह पृथ्वी वीरों द्वारा भोग्य है, और यह भी कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जित। प्यारे बंधुओं, मनुष्य प्रकृति का दोहन सदियों से करता आ रहा है। वह प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग भी करता आ रहा है, लेकिन आज के परिदृश्य पर यदि हम दृष्टि डालें तो स्थिति गंभीर रूप लेते हुए दृष्टिगोचर हो रही है। प्यारे बंधुओं, आज मनुष्य ने प्रकृति का अंधाधुंध दोहन कर स्वयं को संकट से ग्रस्त कर लिया है। मनुष्य के इस अज्ञान एवं दुर्व्यवहार से केवल मनुष्य ही नहीं तो वनस्पति, प्राणी और पंच महाभूत भी संकट में पड़ गए हैं। मनुष्य सेवा करना तो दूर, उल्टे सारी सृष्टि पर अपकार कर रहा है। प्यारे बंधुओं, हम समाज में रहते हैं, इस नाते हमारा अनन्य स्थानों पर भी जाना होता है। जब हम इन स्थानों पर जाते हैं तो कई बातें ध्यान में आती हैं, जैसे हम प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात या पर्व विशेष पर मंदिर जाते हैं। वहाँ इस प्रार्थना करते हैं, अपनी व जन कल्याण की ईश्वर से कामना करते हैं। बंधुओं, हम जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर हम सर्वप्रथम घंटी बजाते हैं, जिसका सामान्य अर्थ होता है कि किसी भी स्थान पर प्रवेश करने के पूर्व संबंधित के ध्यान में लाना, अर्थात हमारी उपस्थिति की सूचना देना। बंधुओं, जब हम मंदिर में घंटानाद करते हैं उस समय ठीक हम घंटे के नीचे रहते हैं। घंटा ध्वनि से हमारी नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है।
एवं सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और हम पूर्ण मनोयोग से परमपिता परमेश्वर की अर्चना करते हैं। मेरे प्यारे बंधुओं, मेरा भी आपसे विशेष आग्रह है, निवेदन है, प्रार्थना है कि कृपया आप मेरे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और हाँ, ध्यान रखिएगा बेल आइकन बजाना न भूलें, यह मेरा आपसे अनुरोध है। प्यारे बंधुओं, मंदिर में एक बात और भी ध्यान में आती है कि वहाँ पर श्रद्धालु स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते हैं। निर्माल्य फूल धीरे धीरे कूड़े के ढेर में परिवर्तित हो जाते हैं। श्रद्धा से चढ़ाए गए श्रीफल की खोल या नट्टियाँ इधर उधर फैली रहती है। पूजन सामग्री के पैकेट्स आदि हर जगह मंदिर परिसर में दृष्टिगोचर होते हैं, जिससे अस्वच्छता फैलती है। उसके कारण कई संकट खड़े होते हैं। यह स्वस्थ समाज के लिए ठीक नहीं है। प्यारे बंधुओं, इसी प्रकार हम देखते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे वह धर्मशाला हो, विद्यालय हो, आश्रम हो, कथा सत्संग का पांडाल हो, यात्रा धाम हो, चाहे रास्ता हो, चाहे बाजार हो, चाहे बाग बगीचा हो, चाहे विवाह समारोह हो, जहाँ पर भी जनसमूह इकट्ठा होता है, वहाँ कार्यक्रम पूरा होने पर देखते हैं तो चारों ओर गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है। लोग वहाँ अपना सारा कचरा फेंक जाते हैं। आज हिमालय, मानसरोवर तथा कन्याकुमारी का समुद्र, माँ नर्मदा, पवित्र गंगा नदी, क्षिप्रा मैया आदि समस्त नदियाँ भी कचरे से गंदे व दूषित हो गए हैं। प्यारे बंधुओं, हालांकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में, यहाँ तक कि विश्व में भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता पहले से कहीं अधिक बढ़ी है। यह हमारे देश के लिए, विश्व के लिए और हमारे लिए सुखद है। प्यारे बंधुओं, हम यदि समाज सेवा करते हैं तो केवल दान करने से, केवल मंदिर बनाने से, केवल धर्मशाला या सरोवर बावड़ी के निर्माण से ही समाज सेवा नहीं होती है। समाज सेवा हम छोटे छोटे कार्य संपन्न करके भी कर सकते हैं। अब सर्वप्रथम यह बात आती है समाज सेवा में कि हमारा व्यवहार एक दूसरे से शोभनीय होना चाहिए। हमें असभ्य आचरण नहीं करना चाहिए। हमें कठिनाई में पड़े हुए लोगों का लाभ नहीं लेना चाहिए। हमें कानून का पालन करना चाहिए। बंधुओं, श्रेष्ठ व्यापारी वह होता है जो मिलावटी तथा घटिया माल नहीं देता है। यदि उसकी दुकान पर छोटा बच्चा, अबोध बच्चा भी सामान लेने आ जाए तो वह उसे उत्कृष्ट सामग्री देता है, वह भी ठीक ठाक हिसाब के साथ। बंधुओं, हमें यदि पंक्ति में खड़े रहने का आदेश मिलता है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। बंधुओं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमें हमेशा ईमानदारी की नीति का पालन करना चाहिए। यही संस्कार है, यही समाज सेवा है। प्यारे बंधुओं, बचपन में मेरे स्वयं के माता पिता कहते थे कि यदि किसी का सोना अर्थात अमूल्य वस्तु रास्ते में पड़ी मिल जाए तो उसे हमें कथीर समझना चाहिए, अर्थात हमें मुफ्त की वस्तुएं लेने की आदत नहीं डालना चाहिए, जैसा कि आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हो रहा है। लोक लुभावन व मुफ्त में पाओ जैसी योजना से चुनाव लड़े जा रहे हैं, जीते जा रहे हैं, सरकार बनाई जा रही है, वह सरकार गिराई जा रही है। प्यारे बंधुओं, यदि हमें सही अर्थों में समाज सेवा करना है तो हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे हम स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, व्यापार में नीतिमत्ता का विचार करेंगे, वचन पालन का ध्यान रखेंगे, सामाजिक जीवन में विश्वसनीयता के अभाव का जो संकट पैदा हो रहा है उसे दूर करेंगे, जल बिजली के अपयोग को रोकेंगे, भगवान श्री कृष्ण का संदेश अन्न का हर एक दाना बचाइए पर चलेंगे, निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर विचार करेंगे, परमार्थ के लिए कार्य करेंगे, घर से लेकर मंदिर तक को स्वच्छ रखेंगे, सार्वजनिक संपत्ति का सदुपयोग करेंगे ना कि दुरुपयोग,
तो बंधुओं, निश्चित रूप से हम अच्छे समाज का निर्माण करने में, समाज में संस्कारक्षम वातावरण का निर्माण करने में अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। तभी और तभी हमारा समाज संस्कारवान समाज बनेगा। हमें आने वाली पीढ़ियों को भी उत्तम कार्य के लिए तैयार करना होगा। यही देशभक्ति है, यही समाज सेवा है। आओ हम करें राष्ट्र आराधन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका, अपनों का और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिएगा। सादर नमस्कार।